हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर वर्ल्ड, जो कि 1995 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक पुराने जमाने की शिप के साथ एक पुराने जमाने के आदमी को दिखाया जाता है। वो आदमी एक डिब्बे में यूरिन करता है और उसे एक मशीन में डाल देता है, जिसके बाद उसके अंदर से मीठा पानी निकलता है और वो आदमी उसे पी जाता है, क्योंकि वो आदमी उसे सुबह की चाय की तरह यूज करता है। और यह आदमी अपने मुंह को फ्रेश करने के बाद उस पानी को समुद्र में फेंकने की वजह उसे एक गुलदस्ते में डाल देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम दास्तान है और दास्तान इस समुद्र में मजबूरी की वजह से रुका हुआ है, क्योंकि इस मूवी के अंदर 25वीं शताब्दी चल रही है और दुनिया के सभी बर्फ के पहाड़ पिघल चुके हैं और समुद्र का पानी 20,000 फीट ऊपर आ चुका है और धरती लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन दास्तान भी समुद्र में इस उम्मीद के साथ घूम रहा है कि कभी तो उसे इंसानों के रहने लायक जगह मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ दास्तान ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जो कि इस हादसे से बचने के बाद दास्तान की तरह बीच समुद्र में भटक रहे हैं। उसके बाद खाने की तलाश में दास्तान बीच समुद्र में कूद जाता है, लेकिन दास्तान को खाने के लिए एक भी मछली नहीं मिलती। इसके साथ ही दास्तान को इसी तरह की शिप के साथ एक और आदमी दिखाई देता है। इन लोगों का मानना है कि जब भी दो अनजान लोग मिलते हैं तो अपना सामान अदला बदली करते हैं, तो दास्तान भी उस आदमी से अपना सामान अदला बदली करने को कहता है। लेकिन वो आदमी दास्तान से अपना सामान अदला बदली करने को मना कर देता है और कहता है कि मैं भिखारियों के साथ अपना कीमती सामान अदला बदली नहीं करता। दरअसल उस आदमी ने दास्तान के संतरे चुरा लिए थे, इसलिए वो उसे इग्नोर कर रहा था। और साथ ही हम लोग कुछ डाकुओं को देखते हैं जो कि गन लेकर उन लोगों की तरफ आ रहे थे और वो आदमी दास्तान को उसके संतरे दिखाकर उसे चिढ़ाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दास्तान को भी नाव चलाना बड़े अच्छे से आता था, इसलिए वो उस आदमी का पीछा करता है और दास्तान अपनी नाव से उस आदमी की नाव का सत्यानाश कर देता है। और उसके बाद वो डाकू उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे जान से मार देते हैं। उसके बाद समुद्र के बीचों बीच दास्तान एक कबीले के अंदर जाता है, जिसे हम विश्व का बैंक भी कह सकते हैं, जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी लोग अपने सामान को बेचते या खरीदते हैं। उसके बाद दास्तान अपना कुछ सामान बेचने के लिए उन्हें दिखाता है, लेकिन उस कबीले का सरदार दास्तान को मना कर देता है और कहता है कि हमें इस सामान की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दास्तान अपने पास रखी हुई मिट्टी को उन लोगों को दिखाता है और उसके बाद वो लोग दास्तान को अंदर आने देते हैं। दरअसल हर जगह पानी होने की वजह से मिट्टी की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिट्टी की कीमत सोने से भी ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद वो लोग दास्तान से उस मिट्टी को खरीद लेते हैं ताकि वो लोग उस मिट्टी में खेती कर सकें। और उसके बाद वो लोग उस मिट्टी का वजन करने के बाद दास्तान को 4 सिक्का देते हैं, लेकिन दास्तान उन्हें कहता है कि उसे 4 नहीं 8 सिक्के चाहिए। और उसके बाद वो लोग दास्तान को 8 सिक्के दे देते हैं, जिसे लेकर दास्तान एक दुकान के ऊपर चला जाता है। और वो दुकान सिर्फ नाम की दुकान थी, क्योंकि उस पर खरीदने लायक कुछ भी नहीं था, जहाँ से दास्तान एक पानी का गिलास और एक टमाटर का पौधा खरीदता है, जिसके बदले उसे आधे सिक्के उस लेडी दुकानदार को देना पड़ता है, जिसका नाम काव्या होता है। और जब दास्तान अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा होता है, तब उसके पास उस कबीले के कुछ लोग आते हैं और वो लोग दास्तान से अपने कबीले की एक लड़की के साथ संबंध बनाने को कहते हैं और कहते हैं कि जब ये लड़की तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाएगी तब तुम इस कबीले के सारे कीमती सामान को ले जा सकते हो। वो लोग दास्तान से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि दास्तान एक ताकतवर इंसान था और उसका होने वाला बच्चा भी ताकतवर होगा। और उसके बाद दास्तान उस लड़की के साथ संबंध बनाने को मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद उन लोगों को लगता है कि दास्तान कोई इंसान नहीं बल्कि जलपरा है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इतने दिन अकेले रहने के बाद भी कोई इंसान किसी लड़की के साथ संबंध बनाने को कैसे मना कर सकता है। और उसके बाद वो कबीले के सभी लोग दास्तान को पकड़ लेते हैं। तभी उनमें से एक आदमी दास्तान के कान के नीचे एक अजीब सा निशान देखता है, जो कि सिर्फ जलपरे के ऊपर होता है। और उसके बाद वो लोग दास्तान को बंदी बना लेते हैं और उसे डुबोकर मारने का सोचते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लोग किसी आदमी को मारने के बाद उसे फेंकते नहीं है। दरअसल वो लोग उसके शरीर को पिघलाकर खाद बना लेते हैं, जिसे वो फसलों में काम में लेते हैं। और जब वो लोग दास्तान को डुबोकर मार रहे होते हैं, तभी कुछ लोग उनके कबीले पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से कबीले के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और उन समुद्री डाकुओं के पास बड़े बड़े हथियार होते हैं,
जिससे वो लोग उस कबीले को तहस नहस कर देते हैं। और दूसरी ओर जब दास्तान डूब रहा होता है तब उसके पास काव्या आती है और कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। और उसके बाद दास्तान भी काव्या की बात मान लेता है और उसके बाद दास्तान काव्या और उसकी बेटी जूलिया को अपनी नाव में लेकर वहाँ से निकल लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या की बेटी जूलिया की कमर पर एक नक्शा बना हुआ है और ये नक्शा उस जगह का है जहाँ पर इंसानों के लिए रहने लायक जगह बची है, यानी कि ठोस मिट्टी। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि दास्तान सच में जल पड़ा है और यह पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। दास्तान काव्या से कहता है कि उसे या फिर उसकी बेटी में से किसी एक को मरना होगा, क्योंकि उनके पास पीने लायक पानी बहुत कम बचा है और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो तीनों लोग पानी की वजह से मारे जाएंगे। ये सुनकर काव्या बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन कैसे भी करके काव्या दास्तान को मना लेती है। दूसरी तरफ हम लोग उन डाकुओं के सरदार को देखते हैं जिसका नाम होता है अंधेरा। अंधेरा अपने साथियों से कहता है कि उसे किसी भी हालत में वो लड़की चाहिए जिसकी कमर पर उस धरती का नक्शा है। उसके बाद जश्न मनाने के लिए अंधेरा अपने सभी साथियों के लिए सिगरेट फेंकता है। उसके बाद वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अंधेरा से कहता है कि हमारी नाव के अंदर बहुत ही कम तेल बचा है और ये तेल सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए चल पाएगा, जिसे सुनकर अंधेरा बावला हो जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंधेरा एक सनकी इंसान भी है, क्योंकि वह सिगरेट जलाने के बाद माचिस की तीली को तेल की टंकी के अंदर फेंकता है। उनकी नाव का सत्यानाश होता उससे पहले ही एक आदमी उस तीली को कैच कर लेता है। उसके बाद अंधेरा अपने सभी साथियों को उस टैटू वाली लड़की को ढूंढने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ हम दास्तान को देखते हैं जो कि काव्या और उसकी बेटी जूलिया को ले जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फाइटर प्लेन आ जाता है और वह उन पर हमला करना शुरू कर देता है। उसके बाद दास्तान हथियार लाने के लिए नाव के अंदर जाता है, जिसे देखकर काव्या को लगता है कि दास्तान डरकर भाग गया है, जिस वजह से काव्या वहां पर रखे एक हथियार से उस फाइटर प्लेन पर हमला कर देती है। उसके बाद वो रस्सी उस फाइटर प्लेन के अंदर जाकर अटक जाती है, जिस वजह से वो फाइटर प्लेन उस नाव के चारों तरफ चक्कर काटने लग जाता है। लेकिन तभी वहां पर दास्तान आ जाता है और किसी भी तरह उस रस्सी को काट देता है, जिसके बाद वो फाइटर प्लेन वहां से फ्री होकर चला जाता है। क्योंकि ये सब काव्या ने किया था, इसलिए दास्तान गुस्से में आकर उन दोनों माँ बेटी के बाल को काट देता है। अगले सीन में जब वो लोग समुद्र में भटक रहे होते हैं तब उन लोगों को एक नाव दिखाई देती है। काव्या दास्तान से कहती है कि हमें उस नाव के पास जाना चाहिए ताकि हमें कुछ खाने को मिल सके। दास्तान उस नाव के पास जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन काव्या के कहने पर वह चला जाता है। उस नाव के पास जाकर हमें पता चलता है कि उस नाव वाला इंसान बड़ा सनकी किस्म का इंसान है, क्योंकि वो इंसान काव्या को खरीदना चाहता था, लेकिन बदले में उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो आदमी दास्तान को एक कागज का टुकड़ा दिखाता है, क्योंकि चारों तरफ समुद्र होने की वजह से कागज की डिमांड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो आदमी दास्तान से कहता है कि तुम इस कागज के टुकड़े को ले सकती हो, लेकिन बदले में मुझे आधे घंटे के लिए काव्या को देना होगा। उसके बाद दास्तान मान जाता है और काव्या को उसको आधे घंटे के लिए दे देता है। और जब वो आदमी काव्या के नजदीक जाने वाला होता है तभी वहाँ पर दास्तान आ जाता है और कहता है कि हमारी डील खत्म हुई, क्योंकि अभी उन लोगों को 5 मिनट भी नहीं हुआ था। इसलिए उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। वो आदमी गुस्से में आकर दास्तान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दास्तान ताकतवर इंसान होता है, इसलिए दास्तान उस आदमी को ही मार देता है। अब दास्तान को पता चल जाता है कि जूलिया और काव्या बहुत ही ज्यादा भूखी है, इसलिए वो समुद्र में खाना ढूंढने के लिए कूद जाता है और उसे एक मछली दिखाई देती है, जिसे मिलकर वो तीनों लोग आराम से खाते हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि काव्या और दास्तान एक दूसरे के करीब आने लगे थे और एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि दास्तान को एक और जहाज दिखाई देता है जो कि उनके नाव के पीछे आ रहा था। दास्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन काव्या जब उस जहाज को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये समुद्री डाकुओं का जहाज है। वो दास्तान से बताती है कि ये सब लोग जूलिया के पीछे पड़े हैं, क्योंकि जूलिया के कमर के ऊपर धरती का नक्शा बना हुआ है। लेकिन दास्तान को इन सब बातों का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है कि ऐसी जगह होती ही नहीं है, लेकिन काव्या दास्तान से कहती है कि ऐसी जगह होती है, क्योंकि जब जूलिया उसे मिली थी तब जूलिया के पास मिट्टी थी और मिट्टी सिर्फ धरती पर ही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काव्या को जूलिया समुद्र में तैरते हुए मिली थी। अब यह सुनकर दास्तान को गुस्सा आ जाता है
तो वह काव्या को एक बॉक्स में पैक करके समुंदर के नीचे ले जाता है, जहाँ पर काव्या देखती है कि समुंदर के नीचे बहुत ही आलीशान बिल्डिंगें हैं जो कि समुंदर के अंदर डूब चुकी है। और जब वो लोग समुंदर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन समुद्री डाकुओं ने उनकी नाव पर कब्जा कर लिया है। अब वो समुद्री डाकू उन लोगों को पकड़ लेते हैं और उनसे जूलिया के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन दोनों को जूलिया के बारे में सच में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो कहते हैं कि हमें जूलिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब ये सुनकर अंधेरा अपने साथियों से उन दोनों को मारने के लिए कहता है, क्योंकि जूलिया नाव के अंदर छुपी हुई होती है, इसलिए ये सब सुनकर बाहर आ जाती है और वो डाकू लोग जूलिया को पकड़ लेते हैं। इसके बाद अंधेरा अपने साथियों से उन दोनों को मारने के लिए कहता है, लेकिन दास्तान बड़ी मुश्किल के साथ काव्या को लेकर पानी के अंदर कूद जाता है। इसके बाद काव्या दास्तान से कहती है कि वो पानी में सांस नहीं ले पा रही। इसके बाद दास्तान उसे समुंदर की गहराइयों में ले जाता है और उसे अपने मुंह से सांस लेने में मदद करता है। और जब ये लोग समुंदर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उन डाकुओं ने उनकी नाव को तोड़ फोड़ दिया है। उनके पास दूसरी नाव न होने की वजह से उन दोनों को उस टूटी फूटी नाव पर ही अपना टाइम बिताना पड़ता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करते हैं और दोनों पिघल जाते हैं और नाव के ऊपर ही संबंध बना लेते हैं। उसके बाद दास्तान को समुंदर के अंदर वही कागज का टुकड़ा दिखाई देता है जिसे उस सन के आदमी ने दास्तान को दिया था। उसके बाद इस कागज के टुकड़े को देखकर दास्तान को समझ में आ जाता है कि ऐसी जगह अभी भी बची है कि जहाँ पर इंसानों के रहने लायक जमीन बची है, और उस जगह पर जाने का नक्शा और कहीं नहीं बल्कि जूलिया के कमर के ऊपर है। अब दास्तान फैसला करता है कि वह किसी भी हालत में जूलिया को ढूंढ कर रहेगा, लेकिन उनकी नाव की ऐसी हालत नहीं थी कि वह जूलिया को ढूंढ सके। तभी वहाँ पर गुब्बारे में उड़ता हुआ एक आदमी आता है जो कि काव्या को उसके नाम से पुकारता है। काव्या उस आदमी को देखने के बाद पहचान जाती है कि वो उन्हीं के कबीले का आदमी है। उसके बाद वो आदमी काव्या को और दास्तान को अपने उड़ते हुए गुब्बारे में बिठा लेता है। उसके बाद दास्तान ऊपर से उन डाकुओं के जहाज को ढूंढने लग जाता है और बहुत देर ढूंढने के बाद उन लोगों को वो जहाज मिल जाता है और दास्तान बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते उन डाकुओं के जहाज में पहुंच जाता है। दास्तान अंधेरा से कहता है कि वो जूलिया को उसके हवाले कर दे, जिसके बाद अंधेरा दास्तान से कहता है कि वो जूलिया को उसको कभी भी नहीं देगा। तभी दास्तान को गुस्सा आ जाता है और वह एक बम को तेल की टंकी में डाल देता है, जिससे बहुत जोर का धमाका होता है, जिससे कुछ समुद्री लुटेरे मारे भी जाते हैं और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और दास्तान जूलिया को ढूंढने लग जाता है। तभी अंधेरा जूलिया को लेकर वहां से प्लेन में बैठकर निकलने वाला होता है। तभी दास्तान कैसे भी करके उस प्लेन को क्रैश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो गुब्बारे वाला इंसान फिर से काव्या को लेकर वहां पर आ जाता है और वह दास्तान और जूलिया को अपने पास ले लेता है। तभी दास्तान ऊपर से देखता है कि जहाज में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिससे सभी लुटेरे लोग मारे जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अंधेरा अभी भी बच गया है और वह एक गन से दास्तान के ऊपर हमला करता है। वो गोली दास्तान को तो नहीं लगती, लेकिन जूलिया नीचे गिर जाती है, लेकिन अंधेरा जूलिया को पकड़ लेता उससे पहले दास्तान फिर से जूलिया को ऊपर ले जाता है और हम लोग देखते हैं कि उन डाकुओं के आपस में नाव टकराने की वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और वो सभी डाकू लोग मारे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस गुब्बारे वाले बूढ़े आदमी को वो नक्शा पढ़ना आता है और उसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर इंसानों के रहने लायक जगह है, जहाँ पर जाकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर उन्हें एक झोंपड़ी मिलती है जिसके अंदर 2 कंकाल होते हैं और वो कंकाल और किसी के नहीं बल्कि जूलिया के माता पिता के हैं। और वहाँ पर उन लोगों को वो हथियार भी रखा हुआ मिलता है जिससे जूलिया के माता पिता ने जूलिया की कमर पर वो नक्शा बनाया था। उसके बाद दास्तान उन लोगों को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि दास्तान एक जलपरा है इसलिए उसे समुद्र में ही रहना ठीक लगता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।